श्लोक संख्या 26। हे लावण्य की सार है, रस सार, श्री कृष्ण के सुख की सार, कारुण्य सार, मधुर छवि रूप की सार है। जैसे सात समुद्र बताए ना पहले, वैसे ये सार है। वैदग्धि सार, रति केली विलास की सार है। वही सात समुद्र को जो अखिल सारात सार है, उसी राधा नामक परम वस्तु में मेरा मन विशिष्ट हो। श्रीपाद की स्फुरन धारा रह रह कर चलती रही है। स्फूर्ति प्राप्त लीला में ध्यान देवता को किस तरह अनुभव किया है, उसी का रसोद्गार साधक आवेश में एक के बाद एक 3 श्लोकों में मिलता है। अनुभूति के रस से रचे हुए श्लोक परम सारात सार तत्व के रूप में श्री राधा का अनुभव। सार शब्द का अर्थ है उपादेय अंश। भगवान की स्वरूप शक्ति आह्लादनी का परम अथवा चरम उपादेय अंश ही है श्री राधा। कारण लावण्य, रस, कारुण्य, सौंदर्य, माधुर्य, वैदग्धि इत्यादि की भी सारवत्ता उनमें विराजित है। कारुण्य छोड़ दिया है, कारुण्य आया ना, कारुण्य भी आया, कारुण्य और लावण्य, कारुण्य छोड़ दिया। इसकी उपलब्धि के लिए प्रत्यक्ष साधना आवश्यक है। भाव शून्य विक्षिप्त चित्त से इसका अनुभव संभव नहीं है। जैसे श्री राधा अपने कांत में भावमयी है, वैसे ही किंकरियां श्री राधा रानी में भावमयी है। श्री राधा किंकरियों के साधक को भी किंकरियों में भावमयी होना चाहिए। श्री नहीं, हम तो आदमी हैं, हम किंकरी कैसे बने? जिन पुरुषों का ये है, उनको मंजरी से बड़ा कठिन पड़ता है। बहुत समस्या। हमारे जहाँ का आकर था ना, मैं कितनी कोशिश कर लूँ, मैं मंजरी नहीं बन सकता। हाँ, तो मैंने ये पहले मैं सखा बनूंगा, और देख लो उसकी भावना सखा ही बना। गोपाष्टमी के दिन शरीर छोड़ा, वो पत्नी को कहता था मैं तो चला जाऊंगा तेरे से पहले, मुझे पता है। उसको ब्लड प्रेशर हो तो कहता तेरे को सेवा नहीं करनी पड़ेगी मेरी, मैं पहले चला जाऊंगा, और तू भांजी तेरे को सब तरह से देखेंगी, कोई कमी नहीं रहेगी तेरे को, तू कभी बीमार भी नहीं होएगी, और मैं जो है मैं तो गुआरिया बनूंगा। 15 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ भंडारा हो रहा, बैठा हुआ था, तो 15 दिन बाद गोपाष्टमी को पता है, हम अष्टमी के दिन बैठे थे वहाँ, वही खबर आई। सब कुछ लिख के उसको मालूम था कापी में, ये मेरे अंत्येष्टि का खर्चा, ये मेरे भंडारे का खर्चा, ये कीर्तन का खर्चा, और उसमें कागज लगा हुआ है। तो मैं गोपी को फ़ोन किया, मैं तो गोपी 10,000 रुपया लेके आना, ऐसे ऐसे जहाँ पधार गया तो हम वहाँ जाएंगे। तो लेके आया, और उसने कहा कि बाद में आप जो मर्जी देते रहना, वो बोल के गया, बहन जी से लेने से संकोच नहीं करना, लेकिन मैं अब नहीं ले सकती, देखो वो सब खर्चा रख के गया। श्री भाव प्रधान होता है, दीक्षा प्रधान नहीं है, लेकिन भाव प्रधान। यदि दीक्षा और भाव एक जैसा हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। श्री राधा किंकरियों के प्राणों का सौंदर्य श्री भगवान के उपासकों के अनुभव में भी नहीं आता। इनका परिपूर्ण आत्मसमर्पण श्री राधा रानी को ही है। इस अनन्य शरणागति के फलस्वरूप ही श्रीपाद की राधा तत्व की अपूर्व अनुभूति प्रकट हुई। श्री राधा लावण्य की सार मूर्ति हैं। मुक्ता में से एक तरल कांति निकलती है, उसी प्रकार किसी के हम पहली बार ये श्री देखी ना, तो उसमें वास्तव में वो निकल के, क्योंकि अंदर तो जाने नहीं देते थे, अब तो फिर भी थोड़े माइल्ड हो गए हैं, नहीं तो दरवाजे से इस यहाँ खड़े रहो तो तब दर्शन होते थे। देखा दूर से कि जैसे सूरज से नहीं निकलती रश्मियाँ, ऐसे निकल के हमको आ गए। तुम खड़े ही रहे, तो फिर निकल के आए। क्या देख रही है? हमारा कुछ देख रही है, लेगी इसको, मैं मुझे सेवा के बाद आती नहीं है, मैं क्या करूँ? बोले सुंदर स्त्री समझ के लटकाने को नहीं दूंगा, तो तेरा भाव अच्छा है, अच्छा मैं मंगा दूंगा तेरे को। उससे पहले देते नहीं थे किसी को, अपने शिष्यों को तो देते हैं। उसी को लावण्य कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में देखने में मिलता है कि श्री कृष्ण मथुरा में जब नगर भ्रमण के लिए निकले, तो मथुरा नागरियों ने
उनके श्रीअंग से निकली कांति धारा का आस्वादन कर अर्थात माधुर्य आस्वादन कर कहा, इनका रूप लावण्य का सार है। ये रूप लावण्य का सार असम ऊर्ध्व एवं अनन्य सिद्ध है। लावण्य सार जिसमें चाकचक्य प्रभा का श्रेष्ठ अंश है, ऐसी कांति कंदली अर्थात श्रीअंग कांति चाकचक्य की परावधि स्वरूप है। प्रश्न हो सकता है कि ये लावण्य सार तो अन्य भगवत स्वरूप में भी संभव है, तो इसके उत्तर में कहते हैं असम ऊर्ध्वम। इस लावण्य के समान लावण्य अन्य किसी भगवत स्वरूप में ही नहीं, अधिक लावण्य की तो बात ही क्या। यदि कोई कहे कि ये लावण्य अन्यत्र नहीं, तो फिर ये श्री कृष्ण में कहां से आया? उनके कारण उसमें आया, तो जब उसको निहारते हैं तो उनमें आता। तो इसका उत्तर है अनन्य सिद्धम। ये किसी अन्य भगवत स्वरूप से नहीं आया, ये श्री कृष्ण में स्वतः सिद्ध है। ऐसे लावण्य सार श्री कृष्ण की दृष्टि में भी राधा लावण्य सार रूपा है। जैसा कहा जाता है कि राजाओं का राजा महाराजा या राज चक्रवर्ती, वैसे ही श्री राधा हैं, लावण्य की सम्राज्ञी है। श्री कृष्ण की उक्ति है उज्ज्वल नीलमणि से, हे राधे, जगत सृष्टा विधाता ने विश्व की समस्त अमल कांतियां संग्रह कर तुम्हारे अंग प्रत्यंग बनाए हैं। हे कुरंग लोचने, तुम्हारे अंग से निकलने वाली किरणमाला मणिमय मुकुर को भी विडंबित करती है। एक बार मध्याह्न के समय श्री कृष्ण श्री राधा की खोज में राधा कुंड तीर पर आए हैं। कुंड की निरूपम नैसर्गिक शोभा ने उनके मन में श्रीमती का विपुल उद्दीपन जगाकर श्री राधा के विरह में उन्हें अधीर कर दिया। ऐसी स्थिति में सहसा देखते हैं कि सोने के आलोक से कुंड तट जगमगा उठा है। वो विस्मित होकर चारों ओर देखते हैं कि कहां से आ रही है ये कांतिमाला। थोड़ी दूर पर परम लावण्यमयी श्री राधा के दर्शन कर कहते हैं, ये कांति की कुल देवता हैं अथवा तारुण्य लक्ष्मी, देह धारणी माधुर्य संपत हैं, या लावण्य की वन्या आनंद तरंगिणी है, या अमृत झरना, अथवा मेरी इंद्रियों को आनंद देती हुई मेरी कांता ही आ गई। लावण्य सार श्री कृष्ण में भी श्री राधा की लावण्य राशि देखकर ऐसा चमत्कारित्व पैदा होता है। अतः श्री राधा यथार्थ ही लावण्य सार। फिर श्रीमती हैं रस सार सुखेक सारे। रस सार श्री कृष्ण के सुख की जो सार संपदा है, सभी भगवत स्वरूप रस स्वरूप हैं। रसो वही सा आनंद ब्रह्म, किंतु अलिक अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण रस सार है, जिनमें रस या आस्वादन का श्रेष्ठ अंश अनंत माधुर्य सतत विद्यमान है, जो स्वयं ही मूर्तिमान माधुर्य है। माधुर्य रस से स्थावर जंगम के मोहनकारी आत्म पर्यंत सर्वचित्तहर श्री गोविंद ही रस सार। उनके सुख की एकमात्र सार अर्थात उपादेय अंश हैं श्री राधा। कृष्णेर विचारा एक आछय अंतरे, पूर्णानंद रस स्वरूप सबे कहे मोरे। आमा हैते आनंदित है त्रिभुवन, आमारे आनंद दिवे एछे कौन जन। आमा हैते जार है शत शत गुण, से जन आह्लादिते पारे मोर मन। आमा हैते गुणी बड़ जगते असंभव, एकली राधा ते ताहा करी अनुभव। चैतन्य चरितामृत। श्री कृष्ण अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं पूर्णानंद स्वरूप हूं, यदि किसी में मुझसे शत शत गुना अधिक आनंद हो तभी वो मुझे आनंद दे सकता है, किंतु आनंद में मुझसे अधिक आनंद स्वरूप व्यक्ति जगत में तो संभव नहीं। एकमात्र श्री राधिका में ही मैं ये यथेष्ट अनुभव कर रहा हूं, कारण कि अकेली राधा ने ही पूर्ण आनंद स्वरूप मुझे आशातीत आनंद रस का आस्वादन कराकर सदा आनंदित कर। तो मध्याह्न लीला में ना आनंद की नदी है कि लावण्य की बाढ़ है, और उसी का ये व्याख्या है। कोटि काम, जैसे ये आप बता रहे, ये तो मध्याह्न का जो कल आया था वो स्नान करवाने के लिए केवल वो किंकरी लेकर जा रहे हैं प्रबोधन, तो वो किस समय का है? ऐसे सुबह सुबह का। कभी कभी किंकरियां स्नान नहीं कराती घर में, तो आज जमुना स्नान करेंगे, आता है कि नहीं,
कि कृष्णा में ले चलो, कृष्ण की नदी में ले चलो, तो कहते हैं कि अभी रात है, अभी नहीं, अभी कृष्ण में हाँ जमुना रात सुबह होते लिए जाएंगे, तो फिर वो प्लान कर लेते हैं जाना। श्री कृष्ण की सर्वेंद्रियों के आनंददायी गुण समूह में श्री राधा अतुलनीय हैं, उन जैसी वही हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए कहा जाता है कि श्री राधा रस सार श्री कृष्ण के सुख की एकमात्र सार है, अथवा श्री राधा रस की सार एवं सुख की एकमात्र सार है। श्रीपाद कवि कर्णपुर ने कहा है कि चमत्कारित्व ही रस का सार है। जिसमें आस्वादन चमत्कारित्व की चरमता है, वही मादनाख्य महाभाव उनमें नित्य विद्यमान है। मादनाख्य महाभाव ही राधा का स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है कि श्री राधा रस सार, जो मादन रस स्वयं रस सार गोविंद के लिए भी चमत्कारित्व पैदा करता है, वो रस सार मादन एकमात्र श्री राधा रानी में ही विद्यमान है। तो हमारे पास एक वस्तु है जिसके पास ज्यादा है, वही तो दे सकता है ना। कृष्ण स्वयं रस के सार हैं, उससे ज्यादा रस होएगा जिसके पास, वही तो दे सकेगा। तो जगत में तो कोई है नहीं ऐसा। राधा वही मादनाख्य महाभाव स्वरूपनी है, इसीलिए वो रस सार है और वे सुख या आनंद की एकमात्र सार है। शास्त्र में सुख या आनंद पर विचार करते हुए आनंद की पराकाष्ठा में प्रेम को ही स्थान दिया गया है। वही आनंद स्वरूप है जो प्रेम का सार है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सेई महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। सुख स्वरूप श्री गोविंद भी उनसे सुख की कामना करते हैं। भक्तों के प्रेम सुख की भी वे एकमात्र हेतु हैं। सुख रूप कृष्णेर करे सुख आस्वादन, भक्त गणे सुख दीते आह्लादनी कारण। इसीलिए श्री राधा हैं सुख एक सार। फिर वे कारुण्य सार है। पहले करुणा का अर्थ समझे, तब कारुण्य सार का अर्थ हृदयंगम हो सकेगा। सूत्र के भाष्य में श्रीपाद रामानुजाचार्य स्वार्थ संबंध रहित भाव से जो पर दुख असहिष्णुता है, उसी का नाम है दया या करुणा। पर दुख, सनातन गोस्वामी को कहा ना वहां पर, पर दुख दुखी सनातन, उनको कोई अपना दुख नहीं, दूसरों का दुख है। रंती देव सब जगत के दुख मेरे में आ जाए, मैं भोग लूंगा। जो प्रेम करता है वही दूसरे के दुख, जिसमें प्रेम की किरण नहीं फूटी, वो दूसरे के दुख को क्या जानता है। यहाँ तो उल्टा काम है आजकल, दूसरे के सुख से दुखी है, दुख से दुखी नहीं। और दुख से सुखी भी हो जाते हैं, है? दूसरे के दुख से सुखी भी वही हो तो जाते कह रही हूँ कि दूसरे के दुख से सुखी हैं। दुखी होना तो जरूर रहा, दूर रहा। ये बात कितना अजीब स्थिति है, तभी कलयुग है। दूसरे के पास 2 बच्चे क्यों है, मेरा एक नहीं। नहीं, वो तो कहेगा मैं सुखी हूँ। क्या वो बोलेगा मैं सुखी हूँ। आज के टाइम में तो एक हो गया, हो कहेंगे नहीं इसके 2 है, ठीक है मैं तो एक में ही सुखी हूँ। बड़े बड़ों को ऐसे, हमारी पूनम के 2 चले गए ना पहले, तो कोई एक जन्मदिन था किसी बड़े भाई के बेटे का, उसने सबको निमंत्रण दे दिया, लेकिन वो जिसके दिल में कुछ होता है उसको लगता है कि मेरे को जानबूझ के नहीं दिया, उसको इंडिविजुअली नहीं कहा होगा। हाँ, वो कई बार गलती से भी रह जाता तो उसने सब बैठे होंगे तो कह दिया होगा भाई कल सब आना। तो ऐसा मनमुटाव हो गया, मतलब फिर निवारण हो गया झाटी। उसको लगा कि क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है ना, इसलिए मेरे को कोई बुलाता है। और बीच वाली को 2 लड़कियां थी, जब तीसरी के भी नहीं था तो कोई दुखी नहीं थी। जब तीसरी के भी लड़का हो गया, बड़ी के भी 2 हैं, छोटी के भी 1 है, मेरी नहीं, थोड़ा अजीब लगता है। वो दुखी हो गई, लड़का नहीं है। ऐसा ही है। पर दुख सहन असमर्थ लक्षण। अगर पर दुख को सहन ना कर सको उसका, तो समझो कि प्रेम उमड़ा। दूसरे के दुख में एकदम दुखी हो जाना, फिर तभी तो आप कोई परहित करोगे। हाँ, जो अपने अहंकार के लिए परहित करेगा वो क्या करेगा? क्या करेगा? उसको तो ये है, मैंने सुन नहीं रहे थे आज, बता रही मैंने इतना पैसा दिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। ये बात होता है। करुणा अचेतन वस्तु में संभव नहीं है। यद्यपि जीव स्वरूप से चैतन्य वस्तु है, तथापि काल, कर्म, माया और ईश्वर के संदर्भ में उसकी स्वतंत्रता जनित असामर्थ्य के कारण जीव का करुणा धर्म केवल दुख भोग का हेतु ही होता है।
शक्ति अभिव्यक्तिहीन निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में भी करुणा का होना संभव नहीं, कारण करुणा एक शक्ति है। उदासीन धर्म युक्त परमात्मा स्वरूप में भी करुणा असंभव है। असंभव है, क्योंकि उसके लिए सुख दुख एक समान है, वो दूसरे के दुख को क्या जानेगा। जो अपने दुख को ही नहीं दुख मानता, वो दूसरे के दुख को क्या दुख मानेगा। अतएव करुणा परम स्वतंत्र भक्त वात्सल्य आदि गुण समन्वित श्री भगवान का ही स्वरूपगत धर्म है। श्रीमत जीव गोस्वामी और दया में फर्क होता है। दया होती है, आप जा रहे हो, एक आदमी ठुठर रहा है, तो आप सोचते हो कि भाई चलो घर जाएंगे, एक कंबल लाएंगे, इसको उड़ा देंगे, दे देंगे, कई पड़े हैं दे देंगे। करुणा होती है, ये ठुठर रहा है, वो ये नहीं सोचता मेरे ऊपर 10,000 का शॉल है, वो शॉल लेके उड़ा देते। ये करुणा इंस्टेंट है, दया में बुद्धि लगती। श्रीमत जीव गोस्वामी पाद ने अपने प्रीति संदर्भ में श्री भगवत करुणा का लक्षण बताते हुए कहा है कि भगवान स्वतः पूर्ण हैं, अर्थात उन्हें सेवा की कोई अपेक्षा नहीं रहती, फिर भी भक्त के अंदर सेवा आदि की अभिलाषा जगाकर सेवक आदि में सेवा आदि सौभाग्य की संपादिका भगवान की चित्त आर्द्रतामयी जो उपकार इच्छा है, वही उनकी अनुकंपा या करुणा है। इस करुणा की आत्यंतिकता जो अति प्रकट होती है भक्ति दान में, उसमें भी रागानुगा भक्ति दान में परम कारुणिकत्व प्रकट होता है। भक्त आह्लादनी शक्ति के द्वारा ही भक्तों को प्रेम भक्ति दिया करते हैं। आह्लादनी शक्ति ही कुंडलनी है। जैसे चिदानंदमयी माधुर्य मूर्ति भगवान को भक्त हृदय में प्रकट करना आह्लादनी का कार्य है, वैसे ही उस विग्रह के प्रति भक्त हृदय में प्रेम का आविर्भाव कराना भी आह्लादनी का ही काम है। आनंद प्रदान वही करने वाली है। तो यानी राधा रानी हमारी कुंडलिनी शक्ति। बिल्कुल कुंडलिनी। हमको जब यहाँ संशय हो गया, हम बहुत कोशिश करी, दिन रात 22-22 घंटे बैठे रहना, तो कुछ हुआ नहीं। तो हमने सोचा कि शायद हमारे कोई गुरु अवज्ञा हो गई है, जो हमने मार्ग बदल दिया। हालांकि हमने तो बदला नहीं था, बाबा ने कहा चले जाना, तो हम जहाँ भेजा वहाँ आ गए। तो फिर नित्यानंद बाबा एक दिन अपीयर हो के ऐसे करते, संशय काय का, मुझे संशय हो गया ना, अपनी साधना पर ही संशय हो गया कि वो छोड़ा और यहाँ कुछ मिलता नहीं है, अब और क्या करें। तो ऐसे करते संशय काय का, अरे कुंडल राधा रानी के सिवाय दूसरी कुंडलनी कहाँ से आ गई, वो निराकार थी, ये साकार है। और हमारे गुरु जी के जो शक्ति विलास में लिखा ही हुआ है कि उनको साक्षात दर्शन हुआ, तो उन्होंने सोचा कि ये मैं क्या, मैं तो पतित हो गया हूँ, मेरी साधना में कोई गड़बड़ है, क्योंकि इतनी भजन किया और ये एक सुंदरी स्त्री डांस करती सामने आ गई है। तो अपने कपड़े उतार दिए सैफरन, और दरवाज़ा कुटिया का खुला छोड़ दिया और जंगल में चले गए। वहाँ जाके एक कुटिया में एक किताब मिली, उसको ड्रार को खोला, तो उसमें ये सब विवरण था। हाँ, वो ये कितनी गजब थी ना, कहीं अचानक चले जाते ड्रॉ में से किताब मिलती है और उसमें भी वही लिखा है देखो, जो चाहिए। उसमें वही लिखा था जो चाहिए। इसलिए मैंने तो कहना कि लगे रहो, एक ना एक दिन जो हमें चाहिए सो मिलता जाएगा, तो कोई संदेह नहीं। गुरुजी आप भी हमें आके डांट देना, तो मेरी क्या समझ चलेगा, तुम लोग संशय का है कर देना। बाबा जी हैं, संशय का है। बाबा जी हैं, सबकी देखभाल कर रहे हैं, हम कौन है। जिस आह्लादनी शक्ति के द्वारा भगवान की भक्त वात्सल्यमयी करुणा का प्रकाश होता है, उसी आह्लादनी की सार मूर्ति ही है श्री राधा। इसीलिए उन्हें कारुण्य सार कहा गया है। ब्रज लीला में कारुण्य सार मूर्ति श्री राधा की करुणा रहस्य में निकुंज के भंडार में सुरक्षित थी। अब कलयुग में श्री राधा की भाव कांति स्वीकार कर भगवान ने उसी करुणा की महिमा, इसलिए जो सुबह का स्नान है ना, उसको कहते हैं कारुणामृत, और जो उसके बाद यौवन का स्नान है वो तारुण्य अमृत, और जो रात का है वो लावण्य। त्रिधारा स्नान है ना श्री जी का, हमारे गुरु जी के बाथरूम के ऊपर लिखा रहता था, अभी भी लिखा हुआ है, अब तो वो किचन बन गया वैसे, लेकिन उसके ऊपर लिखा रहता था। तो जो जहाँ रसोई होती है ना, वहाँ देखना, शायद अभी भी लिखा हो। श्री राधा की भाव कांति स्वीकार कर भगवान ने उसी करुणा की महिमा जगत जीवों के सामने प्रकट की। श्रीमन महाप्रभु ने श्री राधा की करुणा माधुरी का आश्रय लेकर
जग जीवों को प्रेम दान कर धन्य किया है और उन्हें समझा दिया है कि श्री राधा वास्तव में कारुण्य सार मूर्ति है। फिर श्री राधा हैं मधुर छवि रूप सारे। ये कारुण्य ही है, यही राजसी सेवा में ये उपटन बन जाता है। जो सखी मंजरी का भाव है ना, वो उनका कारुण्य अमृत जो है वही उपटन। मैं समझी नहीं। उपटन सुबह जो उपटन लगाते हैं ना, लगाते वो कारुण्य सार है, इसीलिए कारुण्य अमृत बोलते हैं उसको। सखी मंजरी के भाव में जो कारुण्य पैदा होता है, उपटन लगाते हुए जो भाव आता है वो। फिर श्री राधा हैं मधुर छवि रूप सारे। छवि का अर्थ है शोभा या कांति। इस तरह मधुर शोभा युक्त अथवा कांति में मधुर रूप का श्रेष्ठ अंश जिसमें विद्यमान है वही है मधुर छवि रूप का सार। किसी भूषण आदि से भूषित हुए बिना भी अंग यदि भूषित की तरह शोभा पाए तो उसे रूप कहा जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे राधे, तुम्हारे ललाट देश के कस्तूरी तिलक ने तुम्हारे चूर्ण कुंतल द्वारा पुनरुक्तता प्राप्त कर ली है। जैसे किसी ग्रंथ में कोई स्थल अशुद्ध होता है तो पंडित लोग उसके चारों ओर गोल घेरा खींचकर बता देते हैं कि यह त्रुटि है, वैसे ही तुम्हारे चूर्ण कुंतल ने ललाट देश पर गिरकर स्वाभाविक सौंदर्य का इतना विकास किया है कि लगता है मानो कस्तूरी तिलक के चारों ओर गोल घेरे के रूप में वो ये कह रहा हो कि स्वाभाविक सौंदर्य में इस ललाट पर कस्तूरी लगाना ठीक नहीं। कितना सुंदर। बहुत। तुम्हारे कानों के कुवल्य आंखों के स्वाभाविक सौंदर्य के आगे अपनी विफलता अनुभव कर रहे हैं। तुम्हारे ईषत हास्य के प्रभालोक में तुम्हारे हार की शोभा पिष्ट पेषण जैसे बात है, अर्थात हास्य के माधुर्य से इतने सौंदर्य का विकास हो रहा है कि लगता है पिसी वस्तु को पुनः पीसने की तरह इस हास्य माधुरी के निकट हार का होना व्यर्थ है। इसी प्रकार तुम्हारा प्रत्येक अंग जब बिना अलंकारों के ही अलंकृत की तरह शोभा पा रहा है तब तुम्हें अलंकार धारण करने की क्या आवश्यकता है। एक ही जगह वो दानकली कौंडी में आता भी है ना, ये इतना भार मेरे से सहन नहीं होता, उतारो इसको। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने श्री राधा की अभिरूपता की बात कही है, अर्थात श्रीमती के रूप की ऐसी अद्भुत कांति या शोभा है कि समीपस्थ वस्तु को भी यह रूप माधुरी सारूप्य प्रदान करती है। मधुर छवि रूप सारे, इस बात में एक सुंदर व्यंजना भी है। प्रेम से अधिक मधुर पदार्थ विश्व में और कोई नहीं। श्री राधा के रूप की शोभा या कांति से मधुर प्रेम सतत झर रहा है। यही कारण है कि जो लोग श्री राधा के इस रूप का साक्षात्कार लाभ करते हैं वो बिना साधना के प्रेम प्राप्त कर धन्य हो जाते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने राधा की कांति जगत जीवों को दिखाकर ही सबको प्रेम दान कर धन्य या कृतार्थ कर दिया है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने भागवत में श्लोक की क्रम संदर्भ टीका में लिखा है कि जिनके अंग में श्री राधा की कांति देखने से ही सभी को श्री कृष्ण स्फुरण होता है, और श्री राधा हैं वेदग्धि की सार। नाना कलाओं में निपुणता का नाम है वेदग्धि। श्री राधा में इस वेदग्धि का भी उपादेय अंश विद्यमान है। अखिल कला गुरु श्री कृष्ण उनके वेदग्धि सिंधु में तैर कर पार नहीं पाते। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने अपने प्रेमंदु सुधा स्तोत्र स्तव में लिखा है कि जो वेदग्धि की प्रथम आचार्य हैं, और व्याख्या में श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो नृत्य आदि अखिल कलाओं की प्रथम आचार्य हैं, ये समस्त वेदग्धियां प्रथमतः श्री राधा से ही प्रकट हुई। सुचारु चातुर्य आदि गुण समूह निरंतर उनकी सेवा कर धन्य हुआ है। वेदग्धि में रति केली विलास वेदग्धि की ही मधुर रस में प्रधानता है। श्रीमती रति केली विलास की सार है। साक्षात श्रृंगार को श्रृंगार रस मधु पान कराना होगा, अतः उस जैसे नैपुण्य की आवश्यकता है। रति केल विलास के बहुत से अंग दर्शन हैं। दर्शन, जल्प, स्पर्शन, वतर्मरोध, रास क्रीड़ा, जल केली, नौका लीला, द्यूत क्रीड़ा, मधुपान, कपट निद्रा, वस्त्राकर्षण, बिंबाधर सुधापान, संप्रयोग आदि
श्री राधा समस्त रति केली विलास अंगों में परम सुनिपुणा है, अखिल कला विज्ञा है। अंत में कहते हैं, श्री राधा अखिल सार सारे, अखिल सार गोविंद उनकी भी सार हैं श्री राधा। प्राणस्य प्राणवत निखिल रूप गुण लीला सौभाग्य संपद केली वयादिनाम सार संपत्वात्। जैसे कहा जाता है प्राणों का प्राण, वैसे ही अखिल सार वस्तु अद्वय अखंड ज्ञान तत्व हैं श्री गोविंद, जो रूप गुण लीला सौभाग्य रति केली आदि की सार संपदा के रूप में अखिल सार हैं। उन गोविंद की भी सार या प्राणवत बनी हुई है। कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर अनुपम गुण गुण पूर्ण कलेवर, जहां र सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा, जार ठाई कला विलास शिखे ब्रज रामा, जार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, जार पति वृता धर्म वांछे अरुंधति, जार सद गुण गणेर कृष्णेर न पान पार, तार गुण गणिवे केमने जीव छार। श्रीपाद कहते हैं, उसी राधा मिधे मम मना अस्तु, श्री राधा नामक अखिल गुण निधि परम वस्तु में मेरा चित्त रम जाए। श्लोक संख्या 27। जो प्रणत जन की चिंतामणि है, ब्रज नागरियों की चूड़ामणि है, वृषभानु राजा की कुलमणि, श्याम सुंदर की तीव्र कंदर्प ज्वाला शांत करने वाली शांतिमणि है, जो केली कुंज भूषण मणि है, वही राधा हमारी हृदय संपुट मणि के रूप में विराज करे। साधक आवेश में श्रीपाद ने राधा को अखिल सारात सार वस्तु के रूप में अनुभव किया है। भजन रसिक श्रीपाद ग्रंथकार की राधा महिमा वर्णन करने की आकांक्षा की मानो निवृत्ति ही नहीं हो रही। इतने सुंदर सुंदर हमको दिए हैं। वहाँ के पार्षद लोग हैं जो आसपास हमेशा रहते हैं, वही कर सकते। बहुत सुंदर जबरदस्त। ये सब भगवान के अंश थे ना, तो स्वाभाविक है। हम लोग तो भगवान के ही अंश है ना सब, तो स्वाभाविक है कि हम लोग तो कल्पना करना तो दूर, इवन इसको पढ़कर जानकर भी समझ लें, वही बहुत बड़ी बात है। जानकर समझ लें और इसको सत्य समझ के ये धारण कर लें कि इसके जो हमको मिला है ये आखिरी चीज है और इससे ऊपर कोई कुछ नहीं है, तो फिर हम इधर उधर कला कलाप राग द्वेष लटर पटर में क्यों पड़ेंगे। लेकिन ये समझ आते आते पूरा पता नहीं कितने जीवन बीत जाते हैं। हाँ दीदी, अभी ना भागवत में हम पढ़ रहे थे एक जगह, वो मुझे प्रसंग याद नहीं आ रहा किस प्रसंग में था, उसमें बताया है, कहते हैं कि हम ये यज्ञ दान पुण्य कर्म यानी जैसे सोशल एक्टिविटीज, अभी हम इनमें भी जो लगे रहते हैं, ये भी एक भ्रम ही है। और क्या, अभी तक हम इसका मतलब भ्रम से हम निकले नहीं। भ्रम ये है कि हम कुछ कर रहे हैं, मन लगा रहता है, क्योंकि निर्मल मन का मतलब खाली निर्मल मन नहीं होता। निर्मल मन का मतलब होता है खाली मन, क्योंकि खाली मन होएगा, सराय खाली, अब इस कमरे में इतने जने हैं, कोई बाहर आएगा तो वापस चला जाएगा, भरी सराय देख के परसी लौट कर जाए। भले हम अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। ऐसी बात नहीं कि हम माया में फंसे हुए हैं, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, तो भी वो तो वापस चला जाए, उसको एंट्री नहीं। इसलिए हमारा मन कितना भी सतोगुण से, इसीलिए तो निर्गुण होना है ना। गुणों से किसने उससे पूछा था निर्गुण क्या होता है, वो तो निर्गुण का मतलब होता है कि खाली मन, ताकि हम खाली हैं, हमारे कुछ नहीं है, तुम आ जाओ। खाली मन देख के वो अपने आप खुश जाते हैं, लेकिन वो आते तो रोज ही हैं। कोई तमोगुण में फंसा है, कोई रजोगुण में फंसा है, कोई सतोगुण में फंसा है, कोई भंडारे कराने, कोई कुंभ में फंसा है, तो ये भी फंसावट है। हाँ। लेकिन ये भी सीढ़ी है। हाँ, ऐसा क्या कि तो इसमें क्या रखा है, पर एकदम तो वहाँ कोई पहुंचेगा नहीं। हाँ, अलग वहाँ तो पहुंचे नहीं, ये करो नहीं तो दोनों से मरे। जैसे ये करो नहीं तो मैं यहाँ आऊँ नहीं। सीधी बात है, मेरे लिए तो ये सीढ़ी है। हाँ, अगर मैं नहीं आती, वो नहीं करती तो आज इतने दिन ये सब करना तो भी अच्छा है, एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, सभी रास्ते हैं। लेकिन न मन में आके रहनी, लेकिन टारगेट, मेन टारगेट वो है। रहनी सहनी अपने साधुओं की देखो, पंडित जी बाबा देखो, दुर्लभ, वो क्या नहीं दान कर सकते थे, मुझे बताओ। राजगुरु थे उनके जो पिताजी, और स्वयं कितने सिद्ध थे, वो कितने शिष्य नहीं कर सकते थे।
खुद वो इतने सिद्धांत सम्राट सुन लेना ना। अच्छा, तो फिर हमारे गुरु जी को देखो, एक शब्द नहीं उन्होंने कभी किसी मैगजीन में लिख के दिया, इतने विद्वान होते हुए हमारे गुरु। बोले ये हमारा काम है, हम एकांतिक भजन करने हैं। ये भी बहुत बड़ा त्याग है ना। ये तो थोड़ा सा भी बता आते ही ना, तो नहीं तो सबको लगता है ये है कि जिसको ऊपर जाना है उसको ये पता ही नहीं होता कि मेरे पास क्या है, मैं कौन हूँ। वो तो उसमें मस्त रहता है, वो उसको नहीं पता उसमें उसके पास क्या वो कुछ कर सकता है। दूसरों को पता लगता है तो पता लगता है, लेकिन हीरे को ये नहीं पता कि मेरे से कितने लावण्य निकल के इधर उधर जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। ना पता होना भी बहुत ठीक बात है, बहुत अच्छा। पता होने से ही पतन होता है। जिसको पता है मैं इतना विद्वान हूँ, जिसको पता है मेरे पास इतना पैसा है, वही गिरता है। जिसको पता ही नहीं है पोकर में हूँ, बड़ा हूँ। वो दीदी एक ग्रंथ में लिखा था, कहते हैं कुछ छिप गए कुछ छप गए। जो छिप गए वो तर गए, पहुंच गए, और जो छप गए वो छप गए वो गए नीचे। बहुत बढ़िया बात है। छिप गए और छप गए। श्री राधा महिमा भी श्रीपाद के विशुद्ध सत्वोज्वल चित्त को पाकर उनके अंतस में निरअतिशय भाव से स्फूर्ति प्राप्त कर रही है। बाह्य आवेश में भी स्वरूप की सुमधुर झंकार विद्यमान है। अपने को वे राधा दासी ही मान रहे हैं। श्री राधा रानी ने मानो श्रीपाद के हृदय में बसेरा कर दिया है। साधक को भी क्रमशः इसी भावानुगत्य में चित्त को विभावित करना होगा। देहावेश में राधा दास्य की सिद्धि नहीं। देहे न करी है आस्था, मरीले से यम शास्ता, दुखेर समुद्र कर्म गति। ठाकुर महाशय, मुझ जैसे जीव का ये विघ्न अवरोध ही प्रबल है। सतत देह कादि के अभिमान में मत रहता हूं, मैं राधा की दासी हूं, ये बात मन में भी नहीं आती नहीं। तभी हृदय सदा खाली है। हा राधे कृपा करो। जीवने मरणे गति, राधा कृष्ण प्राणपति, दोहार पीरिति रस सुखे, युगल संगति जारा, मोर प्राण गले हारा, सदा ऐ कथा रहु मोर भूखे। प्रेम भक्ति चंद्रिका। इस श्लोक में श्रीपाद का राधा महिमा का अपूर्व स्फुरण है। चित्त दृढ़ करी लागे महिमा ज्ञान हईते। अतएव महिमा वर्णन में श्लोकावली का अर्थ सुष्ठ भाव से आस्वादन करना आवश्यक है। श्री राधा चिंतामणि प्रणमताम, राधा नामक परम वस्तु प्रणत जन के लिए चिंतामणि है। जैसे चिंतामणि आश्रित जन के लिए सर्व अभिष्ट प्रद होती है, वैसे ही प्रेम चिंतामणि श्री राधा प्रणत जन को प्रेम संपदा दान कर धन्य करती है। इस चिंतामणि की भाव माधुरी हृदय में लेकर महाप्रभु ने कहा, तुम लोग मुझे प्रणाम ना करो, इतना ही क्यों मेरी निंदा करो, मेरे प्रति द्वेष भावना रखो, तब भी मैं तुम लोगों से प्रणाम कराऊंगा और तुम्हें प्रेम संपदा दान करूंगा। मोरे ना मानी ले। तभी तो संन्यास लिया। संन्यास लेने का एक ये कारण था कि जिन लोगों ने मेरी निंदा की है, वो सन्यासी को साधारण है, लोग पैर छूते हैं, इसलिए तो हमने गुरुजी को कहा था, वो बोले क्यों नहीं संन्यास लेना, तो मैं क्या लोग पाँव छूओगे, हमें डर लगता है उससे। तो उन्होंने कहा नहीं छुएंगे। मोरे ना मानी ले सब लोक हवे नाश, ऐ लागी कृपा अर्द्र प्रभु करिला संन्यास। सन्यासी बुद्धे मोरे करीवे नमस्कार, तथापि खांडीवे दुख पाइये वे निस्तार। उनका जो पाप है वो खत्म हो जाएंगे, ये एक कारण प्रणाम करने संन्यास लेने जो निंदा करते थे। ये प्रणत जन की चिंतामणि श्री राधा के भंडार की ही करुणा है। चिंतामणि के बारे में सोचते सोचते ही भगवान ऐसे हो गए हैं। राधार ध्याने हिया की साजे साजे लगो, ऐ गोरा तनु तार साखी। फिर चिंतामणि शब्द में स्मरणांग भक्ति भी व्यंजित है, जो प्रणत अर्थात शरणागत जन के विचारों में सतत खेलती है। स्मरणांग भक्ति के प्रभाव से ध्येय ध्येय मूर्ति का हृदय में आविर्भाव होता है। चिंतन में चिंतामणि का आस्वादन प्राप्त किया जाता है। चिंतन प्रगाढ़ होने पर ये चिंतामणि भीतर बाहर प्रकाशित होती है। उनकी नाम चिंतामणि का आस्वादन जिह्वा पर होने लगता है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने कहा, जो तत्व शिव विग्रह के रूप में
चक्षु आदि इंद्रियों के आगे उदित होता है, वही जिह्वा पर नाम रूप में प्रकाशित होता है। इसी प्रकार साधक इस विचित्र चिंतामणि का सर्व इंद्रियों से आस्वादन कर धन्य हुआ करते हैं। यही व्यंजित अर्थ है। श्री राधा ब्रज नागरी नाम चूड़ामणि, वृंदावन में महाभाववती मधुर रस नायिकाएं कोटि कोटि गोपांगनाएं हैं, उनमें श्री राधा और चंद्रावली ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री वृंदावन में नित्य प्रियाओं में श्री राधा और चंद्रावली सर्वप्रधान है। ये कृष्ण की तरह ही सौंदर्य विदग्ध आदि गुणों की नित्य सम आश्रय हैं। इन दोनों में भी श्री राधा सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। वे महाभाव स्वरूपिणी और सभी गुणों में अति वरीयसी हैं। अन्य अन्य ब्रज सुंदरियों में श्री राधा की ही काय व्यूह स्थानीय है। लीला रस पुष्टि के लिए बहुत सी कांताओं के रूप में श्री राधा के ही काय व्यूह में विराजित हैं। अतएव श्री राधा से ही इनके प्रेम, शोभा, सौंदर्य, महत्व आदि प्रकट हुए हैं। चंद्र की ज्योत्सना और अग्नि की दाहिका शक्ति की तरह वो तत्वता श्री कृष्ण से अभिन्न होकर भी लीला क्षेत्र में कांता शिरोमणि के रूप में ही विराजित है। इसलिए श्री कृष्ण ने श्री राधा को सर्वगोपी शिरोमणि होने के नाते ही वृंदावन का आधिपत्य प्रदान किया है। फिर वे वृषभानु राजा की कुलोज्ज्वल कारिणी साक्षात कुलमणि स्वरूपा है। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी चरण ने कहा है कि ब्रज श्रेष्ठ वृषभानु राजा की पुण्य रूपी कल्प लतिका है श्री राधा। श्रीमती के आविर्भाव से वृषभानु कुल का अतुलनीय गौरव बढ़ा है। श्लोक की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की सारार्थ दर्शनी व्याख्या के मर्म से पता चलता है कि श्रीमद् भागवत वक्ता श्रीपाद शुक मुनि ने जब पुरुवंश का वर्णन प्रारंभ किया, तब महाराज परीक्षित उत्कंठित भाव से श्रवण करने लगे। उनके मन में भावना यही थी कि हम लोगों के पुरुवंश में निश्चय ही भगवान का कोई अवतार हुआ है। जब सुना कि उनके वंश में कोई अवतार नहीं, तो महाराज मन ही मन खेद करने लगे, हाय ऐसे वंश में जन्म लिया जिसमें भगवान अवतीर्ण ही नहीं हुए। श्रीपाद शुक मुनि ने महाराज के मन की बात जानकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे राजन, ये सही है कि आप लोगों के वंश में भगवान अवतीर्ण नहीं हुए, पर प्रेम अवतीर्ण हुआ है। जिस वंश में भगवान अवतीर्ण होते हैं, मैं उस वंश को उतना धन्यवाद नहीं दे पाता जितना कि उस वंश को जिसमें प्रेम अवतीर्ण होता है। हमने गुरु जी से पूछा, हमें तो था तो नहीं, पर गुरुओं का आदत होती है शिष्यों को बढ़ावा देना। मैंने कहा गुरु जी, हम तो कभी वृंदावन में पाँव भी नहीं रखा। एक बार जबरदस्ती हमारे फ्रेंड्स थे तो आगरा जा रहे थे, कहते तो मैं इतराज ना हो तो मैं वो जरा थोड़े भक्त थे, तो हम जरा इधर कार मोड़ दे। मैं कहा जो मोड़ दो, मैंने कहा तुम्हारे हाथ में कार है। तो हमको गलियों में घुमा घुमा के एक मंदिर दिखाया था, शायद वो बिहारी जी होंगे, मुझे पता नहीं। तो महाराज जी क्या बोले हमें पता हो चाहे ना हो, वो देखता रहता है सारी दुनिया में कहाँ कहाँ मेरे प्रेमी फंसे हुए हैं। बोले प्रेम के बिना कोई आ नहीं सकता वृंदावन, चाहे उसमें अंश हो चाहे वो हो। फिर तो कहते थे ना थोड़े मेघ शाम कहीं नजदीक है। इस दृष्टि से नंद महाराज के कुल की अपेक्षा वृषभानु कुल कहीं अधिक उज्ज्वल है, जिसमें साक्षात महाभाव का अवतार हुआ है। महाराज नंद का कुल और नाम भी यथार्थतः सार्थक है। कारण जो विश्व को आनंद देते हैं उनका नाम है नंद, और जिन्होंने अपने प्रेम जाल में सर्व ऐश्वर्य गगन के कृष्ण विहंगम को बद्ध कर जग जीवों के नयन गोचर कराकर सभी को परम आनंद दिया है, वो ही है नंद। अतएव नंद नाम अनवर्थ है, पर प्रेमहीन जीवन में उन सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का आस्वादन नहीं किया जा सकता। श्री वृषभानु महाराज ने जगत जीवों के द्वार पर प्रेम लक्ष्मी श्री राधा रानी को प्रस्तुत किया है। अतएव उनका वृषभानु नाम परम सार्थक है। वृष राशि में ज्येष्ठ मास, वृषभानु अर्थ में ज्येष्ठ मास का सूर्य, जिन्होंने श्री राधा रानी को अवतीर्ण करा, ज्येष्ठ मास के सूर्य की तरह जीवों की हृदय कंदरा में प्रेम रश्मि का आलोक छिटकाया है, वे हैं वृषभानु। ऐसा यशस्वी नाम और कुल अन्य किसका है? उसी कुल की श्रीमती राधा कुलमणि स्वरूपा है। वे श्याम कामवर शांतिमणि, श्याम सुंदर के तीव्र कंदर्प ज्वाला रूपी विष दाह को तुरंत शमन करने वाली शांतिमणि। श्री जयदेव के वसंत रास में
राधा के बिना शतकोटि गोप सुंदरियां भी रसिक शिरोमणि की कंदर्प विष ज्वाला को शमन करने में समर्थ नहीं हुई। श्रीमती राधिका के संदर्शन संस्पर्श मात्र से ही विशाल मदन ज्वाला का शमन हुआ। श्याम कामवर अर्थात श्याम सुंदर का श्रेष्ठ काम प्राकृत जगत के काम की तरह आत्मेंद्रिय प्रीति वासना लिए हुए जघन्य काम नहीं। श्री राधा का मादनाख्य महाभाव श्री गोविंद के अंतस में मादन रस की सेवा ग्रहण करने की वासना जगाता है। एकमात्र श्री राधा में ही मादन रस की स्थिति है, कृष्ण में भी नहीं। अतएव श्री राधा के बिना उस वासना के उत्कट विष दाह का शमन संभव ही नहीं। श्री राधा का मादन भाव आत्मेंद्रिय प्रीति शमन होना तो दूर रहा, जागृत ही नहीं हो सकता। श्री जी की कृपा के बिना अंदर प्रेम जो है वो जागृत ही नहीं हो सकता। श्री राधा का मादन भाव आत्मेंद्रिय प्रीति वासना शून्य श्री कृष्ण के हृदय में राधा की सेवा ग्रहण करने की वासना जगाता है। उस वासना की पूर्ति बिना उन्हें विष दाह जैसी वेदना का अनुभव होता है। ये वासना ही श्रेष्ठ काम है। श्री राधा इसी की शांति मणि है। कितना सुंदर क्लियर इसमें। श्री वृंदावन में सच्चिदानंद घन अप्राकृत नवीन मदन रसिकेंद्र मौली श्याम सुंदर और अखंड महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा के मिलन की रस माधुरी के आस्वादन का महातीर्थ है निकुंज ग्रह। श्री राधा का आविर्भाव न होने पर निकुंज ग्रह म्रियमाण बना रहता है। राधा विहीन निकुंज की शून्यता देखकर शून्य हृदय नागर जब विरह ज्वाला से अधीर होते हैं तब कुंज का स्थावर जंगम रो रो कर व्याकुल हो जाता है। शाम का नैराश्यपूर्ण हृदय अंधकार कुंज ग्रह को भी तमस आच्छन्न कर देता है। सभी कुछ शोभाहीन म्रियमाण दिखाई देता है। निकुंज भवन में श्रीमती का आविर्भाव होते ही श्रीअंग के स्वर्ण सौंदर्य से विरही श्याम की हृदय कंदरा प्रकाशित होने के साथ साथ निकुंज भवन एवं वहां स्थित स्थावर जंगम का तमसाच्छन्न चित्त मन आलोकित उत्फुल्लित हो उठता है और निकुंज वन शत शत शोभाओं के आकार के रूप में विराजता है। लीला के भीतर इस रहस्य का अनुभव प्राप्त करके ही कहते हैं कि श्री राधा निकुंज भूषामणि है। अंत में कहते हैं श्री राधा हृदय संपुट सन्मृण्य, वे हम लोगों की हृदय संपुट की सन्मणि के रूप में विराज करें। जैसे रत्नहीन संपुट शून्य होती है, उसका कोई समादर नहीं, वैसे ही श्री राधा रत्न विहीन हृदय संपुट शून्य। महत जनों के निकट राधा रानी की कृपा ना हो तब तक प्रेम तो जागृत हो ही नहीं सकता। और भले प्रेम करना किसको नहीं आता, सबने दुनिया में प्रेम किया हुआ है। और मायिक वस्तुओं का प्रेम करते हैं, माया शक्ति उसको संचार करती है, उसको पलट के खाली इसलिए कहते हैं कि प्रेम होना जरूरी है, उसका खाली पासा पलटना है। श्री राधा निष्ठ साधक स्मरण में इस सन्मणि को हृदय संपुट में प्राप्त करते हैं। युगल स्मृतिहीन मन मृत जैसा है। काम क्रोध आदि श्रृंगार कुक्कुर उस मन को लेकर अपनी मौज में आनंद मनाते हैं। राधा किंकरी का चित्त संपुट अकेले गोविंद रत्न से भी उज्जवल नहीं होता, वहां तो उल्टा दुख वेदना का अंधकार ही जम जाता है। उसके हृदय संपुट लिखा ना, मुझे कृष्ण दर्शन दे मुझे क्या लाभ है, वो मुझे अपनी सेवा दे मुझे क्या लाभ है, मेरे को तो तुम्हारे से काम, यदि तुम्हारे चरण नहीं पलोट सकूं तो मुझे कृष्ण से क्या लाभ है। उनके बिना राधा रस साधकों के लिए बस अंधेरा ही अंधेरा। तभी श्रीपाद श्रीमती के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, उज्जवल मणि के रूप में जो इतनी जगह आलोकित कर रही हैं, तो हम लोगों के हृदय संपुट की मणि के रूप में हृदय संपुट समालोकित कर सदा विराजती।